सोनी कुमारी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो पढ़ रहे हैं ईंटें, मटके तथा अस्थियां, इसका आज कौन सा लेक्चर है? तो तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या सीखे हैं। तो हिस्ट्री के बारे में क्या पहला दिन सिखाए थे कि हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ बताए थे कि पूछताछ होता है। उसके बाद में क्या बताए थे कि हिस्ट्री के पिता किसे कहा गया है, तो हिस्ट्री के पिता हम बताए थे कि हेरोडोटस को बताया गया है। और उसके बाद में हम बताए थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दिए थे कि हड़प्पा शहर यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर जो था उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम रखा गया। तो हड़प्पा शहर के हम बताए थे कि खोज किसने किया था, तो कैसे याद करवाए थे कि हड़प्पा पर दया करो, क्या करो, हड़प्पा पर दया करो, मोहन को पास रखो, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज और हड़प्पा शहर की खोज बताए थे इस तरह से कुछ ट्रिक के माध्यम से। तो हड़प्पा सभ्यता में यानी हड़प्पा शहर के सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि हड़प्पा पर क्या बताए थे कि हड़प्पा पर दया करो। दया करो कब दया करो, तो 1921 ईस्वी में करो। और किस नदी के पास करो, तो रावी नदी के पास करो। और उसके बाद में और क्या बताए थे कि किस जिला में पड़ता है, तो पाकिस्तान के कौन सा जिला, मोंटगोमरी जिला में पड़ता है, इस तरह से बताए थे। और दया करो से क्या बताए थे, तो दयाराम साहनी, यानी कि हड़प्पा शहर की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी, इस तरह से बताए थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में क्या बताए थे, तो मोहन को पास रखो, क्या बताए थे, मोहन को पास रखो। पास रखो से क्या बताए थे, तो पास रखो से रखाल दास बनर्जी। और कब पास रखो, तो 1922 ईस्वी में। उसके बाद में किस नदी के तट पर यानी किस नदी के किनारे थी, तो ये सिंधु नदी। उसके बाद में पाकिस्तान के किस जिला में बताया था, तो मोहन को ललकारो नहीं यानी कि लरकाना जिला में, इस तरह से। उसके बाद में क्या बताए थे, तो बताए थे हड़प्पा शहर के कुछ स्थल के बारे में बताए थे, जैसे में बताए थे राखी गढ़ी। उसके बाद में क्या बताए थे, लोथल नागेश्वर और फिर धौलावीरा, ये सब चीज के बारे में बताए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में बात जानेंगे, तो सीमाओं के बारे में जानेंगे। तो जैसे में सीमा या कर सकते हैं, या तो इसको कह सकते हैं चौहद्दी, क्या कह सकते हैं, चौहद्दी। तो दोस्तों हड़प्पा शहर यानी हड़प्पा सभ्यता जो है भारतीय उपमहाखंड के पश्चिमी उत्तर भाग में ये फैली हुई थी। तो उसी में हम लोग चौहद्दी को देखेंगे। तो कह दिया जाए कि हड़प्पा शहर के उत्तर में कौन सा मतलब किस शहर में आता है, यानी कौन एरिया पड़ता था, तो उत्तर में मादा और दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और पश्चिम में क्या है, तो सुदकांगेडोर। और उसके बाद में पूरब में क्या है, अलामगीरपुर, क्या है, अलामगीरपुर। तो दोस्तों इस चौहद्दी यानी कि इस सीमाओं को याद कैसे रखें, यानी ऐसा तो लिखा हुआ हर जगह है, लेकिन याद भी हमको करना है। तो कैसे याद करेंगे, तो चलिए यहाँ पे उत्तर क्या है, उत्तर में क्या है, तो यहाँ पे देखिए मादा में देखिए, मादा में आप थोड़ा सा हिंट अगर देंगे तो मादा निकलता है, यानी कि मादा यानी कि माँ समझ, या तो आप माँ से माँ समझ सकते हैं, यहाँ पे मांडा में माँ को समझ सकते हैं, यानी कि उत्तर में कौन है, माँ है। और देखिए दक्षिण में देखिए, तो दैमाबाद में आप थोड़ा सा हिंट देखेंगे तो दमाद, क्या, दमाद। इसका अर्थ कोई गलत नहीं निकालेगा, क्योंकि इस तरह से हम याद करवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए उत्तर में मेरी माँ है, यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं, उत्तर में माँ है और नीचे में यानी कि दक्षिण में दमाद यानी कि दाइमाबाद। और उसके बाद में क्या है, तो पूरब में अलामगीरपुर, यानी कि पूरब में क्या किया, आराम किया, इस तरह से याद रखें, पूरब में आराम किया। और दक्षिण में देखिए सुदकांगेडोर में आपको क्या दिखेगा, सुध, यानी कि दक्षिण में क्या किया, सुध गया यानी कि सो गया। सुदकांगेडोर में आपको क्या मिलेगा, सुध। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि पूरब में आराम किया और पश्चिम में सो गया, उत्तर में उसकी माँ है और दक्षिण में उसका दामाद है, यानी कि दाइमाबाद। कैसे याद रखेंगे, पूरब में आराम किया और पश्चिम में सो गया, और उत्तर में माँ है और दक्षिण में दामाद है। उत्तर में मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में है दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र। उसके बाद में पूरब में अलामगीरपुर यानी मेरठ में जो पड़ता है,
और पश्चिम में है सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। दोस्तों आगे की जानकारी हम लोग लेंगे क्या, मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मर गया यानी कि मृत्यु हो गया उसका शरीर, यानी कि तो वहाँ यानी मोहनजोदड़ो में जो है जलाया जाता था। क्या किया जाता था, जलाया जाता था। और फिर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में नहाने वाला एक अलग रूम होता था और अनाज रखने वाला। तो ये साक्ष्य जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, जैसे कि अन्नागार और स्नान घर यानी कि स्नानागार जो है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और उसके बाद में कहा जाए कि वहां के लोग नृत्य वगैरह भी करते थे। तो ये कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो नर्तकी की मूर्ति भी जो है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद में कहा जाए कि हड़प्पा यानी कि हड़प्पा शहर जो है यहाँ क्या किया जाता था, तो यहाँ मृत शरीर को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। उसके बाद में कहा जाए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और कल हम बताए थे कि ये दोनों शहर के बीच की दूरी कहा जाए तो कितना बताए थे, 483 वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 483 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, तो आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्टिव बना के कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर यानी कि किस जगह में या किस शहर में यानी मृत शरीर को जलाया जाता था। तो फिर आप क्या आंसर लगाएंगे, तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे। यानी कि जलाया कहाँ जाता था, तो मोहनजोदड़ो में। उसके बाद में हम लोग आगे की जानकारी जो है अगले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और दोस्तों मैं जो शुरू में बताई कुछ भी बातें यानी कि रिवीजन जो की, वो रिवीजन उन्हीं बातों यानी उन्हीं लोगों को समझ में आई होगी जो मेरी वीडियो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को देखे होंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।